हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पाथ बाय तनु। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हैं और उसमें अब तक हमने असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ा और इन सब की अलग अलग प्रैक्टिस क्लासेस भी की हैं। और अब तक जितना भी आपने जाना है, इसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो मैं बार बार कह रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ मैम बता दीजिए, समझ में नहीं आ रही है, ये सही नहीं लग रही, तो वो आप मुझसे पूछिए। जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। आप लोग, मेरी जो सबसे पहली क्लास है इसमें वो है सेंटेंस की, मैं बार बार कहती हूँ उसको ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो कि सेंटेंस होता क्या है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या हैं, ताकि आपको क्लियर रहेगा। ताकि आपको जब क्लियर रहेगा कि कौन सा सेंटेंस है तो आप उसी के अकॉर्डिंग उसका रूल अप्लाई कर पाएंगे। तो क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब आप करेंगे एग्जाम में आएगा तो वहाँ सेंटेंस के अकॉर्डिंग नहीं चेंज करने कहेगा, वहाँ सीधे ये कहेगा कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिए। तो जब अगर ऐसा कहेगा तो सब आपकी पहली जो नीड होगी वो ये होगी कि आप आइडेंटिफाई करें कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस सेंटेंस में है, कौन सा सेंटेंस है वो, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप क्या है रिपोर्टिंग वर्ब से चेंजिंग करना स्टार्ट करेंगे। तभी आप चेंजिंग करेंगे कि सेड को किस में चेंज करें, कॉमा डबल इंटरेड कॉमा हटा के कौन सा कंजक्शन लगाएं, या डू नॉट का सेंटेंस है तो क्या करें। ये सब अनगिनत सी चीज़ें हैं जो क्या है जानना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या है, जब आप क्या है किसी के लिए कुछ विश करते हैं, किसी के लिए प्रेयर करते हैं, या किसी के लिए कर्स करते हैं यानी श्राप, किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच जब आप बनाने चलेंगे तो आपको मिलेगा कि इसमें क्या होगा, जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, सॉरी, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो किसमें है, में से स्टार्ट है, ठीक है। जो हमारा क्या है, जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किससे स्टार्ट होगा, में से स्टार्ट होगा। और में से स्टार्ट होगा और आप जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में कोई मिलता है डायरेक्ट स्पीच, अब आप सोचेंगे कि मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि ये ऑप्टेटिव है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब जब कभी भी डायरेक्ट स्पीच आपको मिलता है तो जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में होगा, या तो उसमें कोई कर्स होगी, या कोई प्रेयर होगी, या कोई विश होगी, और वो स्टार्ट होगा में से। समझ में आ गया? समझ में आ गया? रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट होगा, में से स्टार्ट होगा। और रिपोर्टेड स्पीच में आपको लगेगा कि कोई किसी को क्या दे रहा है, या तो किसी को विश कर रहा है, या तो किसी की प्रेयर कर रहा है, या तो किसी को कर्स यानी श्राप दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये रूल्स मैंने लिख दिए हैं, अगर किसी को जैसे आपको लगे तो आप नोट कर सकते हैं। माइन्यूट से रूल है और आगे प्रैक्टिस करने पे ही हमें समझ में आएगा। इसके बाद क्या होता है, जब कभी आपको लगता है कि अरे इसमें तो विश है, यानी किसी तरह की क्या की गई, किसी के लिए विश मांगी गई, कामना की गई है, तो क्या होगा, तो हमारा जो सेड है, ठीक है, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में सेड है उसको हम किस में कर चेंज कर देंगे, विश है तो विश्ड में, कर्स है तो कर्स्ड में, प्रेयर है तो प्रेड में चेंज कर देंगे। उसके बाद कॉमा डबल इंटेड कॉमा हटाकर जो कंजक्शन, जो कनेक्टिव वर्ड हम ऐड करते हैं, जो क्या करता है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ता है, वो क्या है, दैट होता है। वो क्या होता है, दैट होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ता है। इसके बाद आपको मैं ये बता दूं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में इंटरजेक्शन मार्क लगता है, और जब आप इसे चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, तो आप उस इंटरजेक्शन मार्क को हटा देंगे। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम करते थे, रहता तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, लेकिन जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते थे तो उसमें क्वेश्चन मार्क हटा देते थे, ठीक है। तो सेम वही चीज़ यहाँ होगी कि जब भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करेंगे तो इंटरजेक्शन मार्क, ये मार्क मिलेगा आपको इसमें, वो हटा देंगे। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर रही हूँ। देखिए, रिपोर्ट जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएं हम, और आपको ये दिखे कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें में लगा हुआ है, में से स्टार्ट है, और आगे जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको लग रहा है कि किसी तरह की विश की गई है, किसी तरह की प्रेयर की गई है, किसी तरह का कर्स दिया गया है और में लगा है, इंटरजेक्शन मार्क लगा है, तो तुरंत पहचान जाइए, तुरंत इस चीज़ को सोच लीजिए कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अच्छा, ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो अब क्या होगा, जब ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसका सेड रिपोर्टिंग स्पीच की, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसकी फीलिंग, जो उसकी भाव है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी तरह की विश मांगी गई है
तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हो जाएगा, विश्ड हो जाएगा सेड की जगह। अगर सॉरी अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी तरह का कर्स है, कोई किसी तरह का श्राप दिया गया है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड क्या हो जाएगा, कर्स्ड हो जाएगा, कर्स्ड हो जाएगा। और वहीं अगर अगर क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में किसी तरह की प्रार्थना की गई है, प्रेयर की गई है भगवान से, तो आप क्या करेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब में वो किस में चेंज हो जाएगा, प्रेयर में चेंज हो जाएगा। जैसे आप कहते हैं मे गॉड यू लिव लॉन्ग, इस तरह से प्रेयर आप कर रहे हैं, विश कर रहे हैं किसी को, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं किसी के लिए, सेम वो चीज़। और कॉमा डबल इंटेड कॉमा हटा के क्या यूज़ करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इतना रूल आप समझ लीजिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, रूल कितने भी लिख लो, थ्योरी कितनी भी पढ़ लो, विथआउट प्रैक्टिस नथिंग, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। समझ में आई बात? तो चलिए आइए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ सेंटेंस क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ सेंटेंसेस को करते हैं और अपनी इंग्लिश ग्रामर को अपग्रेड करते हैं। ठीक है, आइए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट हम क्या करते हैं। अब हम प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, तो उससे हमें हमारी नॉलेज जो है और अपग्रेड होगी। और जानिए कैसे चेंजिंग होती है। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब यहाँ क्या है, देखिए एक चीज जान लीजिए, अगर आपको ये लग रहा है कि विश और प्रेयर मतलब प्रार्थना कामना की जा रही है, कैसे डिफरेंट, तो जहाँ गॉड वर्ड आए ना, तो आप समझ लीजिए वहाँ प्रेयर की जा रही है। ठीक है, तो आप प्रेड ही यूज करेंगे। ठीक है, और ऐसे किसी तरह की कामना प्रार्थना की जा रही है तो उसमें आप विश्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो ही विश्ड मी दैट, ठीक है, ही विश्ड मी दैट दैट अब क्या है, यू है, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ठीक है, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म क्या आ जाएगी, आई। आई मे का क्या हो जाएगा, माई। एक चीज और आपको बता दूं, कभी कभी क्या होता है कि जब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस बनाया जाता है ना, तो कई बार जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की चेंजिंग होती है तो यहाँ से मी हटा दिया जाता है, ऐसा भी किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या है, मी हटा दिया जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है और पूरा सेंटेंस वैसे का वैसा बना दिया जाता है। इस तरह भी किया जाता है, ये गलत नहीं है। समझ में आएगी बात, ये गलत नहीं है। अगर यहाँ से मी को रिमूव कर दिया जाए और सिर्फ लिख देते ही विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, तो ये गलत नहीं होगा। समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट देखिए, द हर्मिट सेड कॉमा डबल डॉट कॉमा मे यू ऑल गो टू हेल। अब यहाँ क्या कर रहा है, वो श्राप दे रहा है। कौन, हर्मिट्स। हर्मिट कौन होते हैं, जो अकेले रहना पसंद करते हैं, साधु संत टाइप में। तो क्या होगा, द hermit cursed that। अब देखिए यहाँ पे यू है, अब आपको लगेगा कि अरे यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, नहीं है, तो यहाँ आपको ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ऐसा ही होता है, इसमें ऑब्जेक्ट की कोई ऐसी जरूरत नहीं होती कि यहाँ पे ये है ही है कि उसने किसी से कहा है। तो यहाँ पे आपको अपने मन से इमेजिन करना पड़ेगा, चाहे आप फर्स्ट पर्सन से मी ले लीजिए और चाहे थर्ड पर्सन से हिम ले लीजिए, आपको जो सही लगे वो ले लीजिए। अब देखिए इसने क्या कहा है, मे यू ऑल गो टू हेल, तुम सब क्या है, नर्क में जाओ। उसने कहा क्या है, तुम सब कहाँ जाओ, नर्क में जाओ। तो अब यहाँ देखना पड़ेगा, तुम यू ऑल यानी कई सारे लोग हैं। ठीक है, कई सारे लोग हैं, तो कई सारे लोगों के लिए यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे क्या है, यू ऑल, तुम सब, तो क्या हो जाएगा। अब आप यहाँ सोच लीजिए अपने मन से, हिम, तो क्या हो जाएगा, दे। समझ में आएगी, दे। हमने यहाँ पे हिम सोच लिया कि उसने क्या है, सॉरी, हाँ, द हर्मिट सेड
वो हरमीत सेड देम, तो उसने दूसरों से कहा है तो यानी कई लोग रहे होंगे, तो हम क्या करें, थर्ड पर्सन का देम ले लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम दे चेंज कर देंगे। मी यहाँ कर नहीं सकते हैं हम, यहाँ मी नहीं हो सकता, हम मी इमेजिन नहीं कर सकते, हिम नहीं इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का क्या कहा है, यू ऑल, तुम सब, तुम सब। तो आपको क्या फर्स्ट पर्सन से या तो अस लेना पड़ेगा और या तो थर्ड पर्सन से देम लेना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट इसमें लिखना जरूरी नहीं होता है, इसको ऐसे ही बनाया जाएगा। समझ में आ गई बात? देखिए क्या है, एक बार और मैं बता देती हूँ। द हरमिट सेड, अब हरमिट ने जब कहा है तो यू ऑल है, यू ऑल यानी कई सारे लोग हैं, तो अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ मैंने आपको बता दिया ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी नहीं होता, इवन लिखा हुआ भी है तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं तो उसको हटा सकते हैं, कोई ऐसा यहाँ नेसेसरी नहीं होता है। तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही, यू ऑल, तुम सब, तो अब हमें फर्स्ट पर्सन से कोई प्लूरल लीजिए और या तो थर्ड पर्सन से लीजिए, तो फर्स्ट पर्सन में अस है और थर्ड पर्सन में देम है, दे है, देम। तो आप अगर ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे तो यहाँ अस लगाएंगे तो यहाँ वी हो जाता, और देम लगाते तो दे हो जाता, तो मैंने देम ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू, तो ही सॉरी सॉरी सॉरी, ही प्रेड। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, मैंने आपको बता दिया जब ऐसी सिचुएशन होती है यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि क्या कर देता है ऑब्जेक्ट, क्या है, सेंटेंस की जो रूप है, जो सिस्टमेटिक तरीका है उसको चेंज कर देता है। अब अगर हम यहाँ लिखेंगे ही प्रेड मी, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे ये लिखना है ही प्रेड दैट, ठीक है। या तो फिर अब यहाँ ये तो लिख नहीं सकते कि ही प्रेड फॉर मी, ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ही प्रेड दैट माई, ओह, मे गॉड हेल्प यू, क्या होगा, गॉड क्या है, यहाँ सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, तो क्या होगा, गॉड माइट हेल्प यू, क्या कौन सी है यहाँ पे, यू यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्टिव केस यूज है, तो यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी क्या है फर्स्ट पर्सन, तो आई हो गया सब्जेक्टिव फॉर्म, आई यहाँ से ऑब्जेक्टिव केस लगा है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, तो यहाँ मी लग जाएगा, ठीक है। तो जब ये यहाँ ऐसे बन गया है, वहां पे हमने मी लगा दिया, तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस का यही खेल है, ये इसमें बहुत ज्यादा रूल नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन सारा खेल इसी का है कि आपको बहुत सोच समझ के इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ मी हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, ही विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, ये चल गया, लेकिन यहाँ ये चीज नहीं चल पाती, तो ये कैसे आएगा, ये इस प्रैक्टिस करने से आएगा, ये यहाँ से दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको मैं ऐसे कुछ मैं ऐसे आपको बताऊंगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कि आपको लगेगा इसका तो कोई थ्योरी ही नहीं है, और सच में उसकी कोई थ्योरी नहीं है, वो सारा आपका अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये सारा कि कहाँ पे कौन सी टिकड़ी लग रही है ये आपको सोचनी पड़ेगी, और ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस करने से आएगा, ठीक है। देखिए, आई सेड टू आनंद मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, अब यहाँ विश लगा दिया क्योंकि हमने आनंद को विश किया है, तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे इस तरह कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा, तो आई विश्ड आनंद। अब देखो एक चीज और देखो, जब हमने प्रैक्टिस करी ना तो हमारे दिमाग में एक रूल क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया, कि जब विश लगता है तो हम ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन प्रे के साथ ऑब्जेक्ट लगाना, कर्स के साथ ऑब्जेक्ट लगाना अलग चीज होती है, ठीक है। वहाँ ऑब्जेक्ट सही नहीं फिट होता है, लेकिन जब विश हो तो क्योंकि हम जिसे विश कर रहे हैं उस वही ऑब्जेक्ट उसी को कह रहे हैं, तो हम विश के बाद ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। अब ये कैसे आया, ये प्रैक्टिस से आया, ठीक है। तो इसलिए जब आप नए नए सेंटेंस करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, नई नई चीजें प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ, तो आपको ये चीजें आएंगी, ठीक है। चलिए, आई विश्ड आनंद दैट यू है सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन, यानी आप समझ गए एक इंसान के लिए मेल है, पता है तो क्या है, ही माइट ऑलवेज बी, समझ में आ गई बात।
मैं यही बार बार कह रही हूँ, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इज मस्ट। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। आपने प्रैक्टिस की, 4 सेंटेंस बनाए, 4 डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करा दिए मैंने, आपका एक रूल क्लियर हो गया नया, कि विश्ड के बाद आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन प्रेड और कर्स के साथ ऑब्जेक्ट नहीं बैठ पाएगा। उसको आपको समझना पड़ेगा, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आई विश दैट ही माइट ऑलवेज बी, देखिए हमारे पास क्या है, नाम है ऑलरेडी, तो इसलिए हम लगा सकते हैं। और अगर नहीं भी है तो भी ऑब्जेक्ट हमें करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो सिचुएशन है कर्स या हर्मिट की, सॉरी कर्स या प्रेड की, तो वहाँ हमें अपने दिमाग में ऑब्जेक्ट रख के चलना पड़ेगा। यहाँ हमने सोच लिया था कि यू ऑल है, यानी कई सारे लोग हैं, कई सारे लोग हैं, तो या तो हम अस यूज कर लेते या तो फिर दे यूज कर लेते, कुछ तो यूज करना ही पड़ता कई लोगों के लिए। देखो क्या है, जब ऑब्जेक्ट अपने मन से लगाते हैं तो या तो फर्स्ट पर्सन का लगाते हैं या तो थर्ड पर्सन का लगाते हैं। तो फर्स्ट पर्सन से हम एस लगा देते, थर्ड पर्सन से दे लगा देते और उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देते। अस लगता तो ये हो जाता द हर्मिट कर्स्ड अस दैट। अब देखो, अब यहाँ पे तुम लगा भी सकते हो द हर्मिट कर्स्ड दैट वी माइट गो टू हेल। ठीक है, तो इस तरह से चीजें क्या होती हैं, आपको इसको सोचना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। आइए जानते हैं कुछ नया ऑप्टेटिव सेंटेंस में, एक ऐसे सेंटेंस जब आपको गुड मॉर्निंग जैसे, जैसे आप किसी को विश नहीं करते, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, इस तरह, तो अगर इस तरह की विशिंग आ जाए तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे जो हमारा नेक्स्ट रूल है ऑप्टेटिव सेंटेंस में वो ये है कि विश करना सिर्फ यही नहीं है कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गो टू हेल, ये सब नहीं है। विश तो ये भी है कि गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय, ये भी एक तरह की विशेष है। तो अगर इस तरह की विशेष आ जाए तब हम क्या करेंगे, तब इनकी चेंजिंग अलग होगी, तब इनको अलग तरह से चेंज करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आ जाए राम सेड कॉमा डबल टेड कॉमा गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या चेंजिंग करेंगे, ये गुड मॉर्निंग का क्या करेंगे हम। लेकिन क्या है, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस पढ़ी हैं तो आपको पता होगा कि कुछ अलग तरह के वर्ड्स या इस तरह चीज़ें आती हैं, तो उनको यूज़ करने का तरीका भी बदल जाता है। जैसे काइंडली, प्लीज, सर, इनके लिए हमने रिस्पेक्ट वर्ड यूज़ कर लिया था, तो क्या है, रिस्पेक्टेड वर्ड यूज़ कर लिया या के रिक्वेस्टेड यूज़ कर लिया, तो इन वर्ड्स को हमने रिमूव कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे अगर अगर ऐसा गुड मॉर्निंग है, गुड बाय है, गुड नाइट है, गुड मॉर्निंग आ जाए तो हम क्या करेंगे। अगर हम देखें तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज कर रहे हैं और रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय और गुड नाइट आ जाए, तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड है उसको बेड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, बेड में। और अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय डायरेक्ट स्पीच जो दी है उसमें रिपोर्टेड स्पीच में अगर गुड मॉर्निंग आ जाए, तो हम जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें जो सेड है उसको किस में चेंज करेंगे, विश्ड में, क्योंकि गुड मॉर्निंग भी क्या है, एक तरह की विश है। अब गुड नाइट, गुड बाय के लिए बेड यूज करते हैं, मतलब कि आप किसी चीज को, किसी को क्या करें, विदाई दे रहे हैं, बात को क्या बाय कर रहे हैं, अब मतलब वहां से मीटिंग खत्म हो रही है, तो वो क्या है, गुड बाय गुड नाइट है। देखिए गुड मॉर्निंग यानी अभी आप मिले हैं किसी से, तो वहाँ क्या हो गया, विश्ड। ठीक है, तो ये मतलब बहुत ज्यादा रूल नहीं है, ठीक नहीं है। लेकिन कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, जब ये सेंटेंस थोड़े लेंदी होते हैं, मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो एग्जाम्पल मैंने दिया सिर्फ वैसा ही है, उसमें कुछ और भी आ सकता है। और ये कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस करके पता चलेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करिए, मेरे साथ साथ यहाँ पे करते चलिए, मैं समझाती जा रही हूँ और आप इसको समझते चलिए अच्छे से। समझ में आ गई बात। इसको आप चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं, इनको नोट ज़रूर करिए, ताकि क्या हो, आपको ये चीज़ें समझ में आए। नोट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हर जगह जा रहे हैं, जाहिर सी बात है मोबाइल हर जगह है, जब मन हो तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, हर समय अवेलेबल है। बट कभी अगर ऐसी अर्जेंसी है, कहीं पे आप हैं जहाँ मोबाइल आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप नोट से कर सकते हैं। आपको जो सुविधाजनक लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो अब आइए आगे हम लोग ये देखते हैं कि जब गुड बाय, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग वर्ड यूज होते हैं तो हमारी चेंजिंग कैसी होगी। देखते हैं। ही सेड कॉमा डोंटेड कॉमा गुड बाय माय फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, आपको बताया है क्या यूज होता है, बेड यूज होता है, ही बेड। ये भी दो तरीके से बन सकता है, आप देखिए कैसे बनता है, ही बेड गुड बाय।
ठीक है। माई है फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही, और माई क्या है? माई जो है ही यानी सब्जेक्टिव केस में क्या है उसकी, क्या है? पॉसिव फॉर्म है, तो ही की पॉसिव फॉर्म लगेगी यानी हिज फ्रेंड्स। तो क्या ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। समझ में आ गई बात? इस तरह बनेगा। लेकिन इसका एक और तरीका है, क्या है? इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, देखिए। ही बेड हिज फ्रेंड्स, वो चेंजिंग वही होगी, हिज की चेंजिंग, माई की चेंजिंग। ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड। समझ में आ गई बात? क्या हो जाएगा? दोनों तरीके से बन सकता है, दोनों सही है और दोनों आना चाहिए। बिल्कुल, जितना तरीका हो जितना हो सब सीखिए, सब जानिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि एकेडमी में बार बार यही कहती हूँ, एकेडमी में तो खुद बनाना है तो आपको जो आता है वो बना दीजिए, चाहे वो बना दीजिए, चाहे इसको इनडायरेक्ट स्पीच बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। लेकिन कंपटीशन जहाँ ऑप्शनल केस होगा वहाँ दिक्कत हो जाएगी। अगर उन्होंने ऑप्शन में सही में वो दे दिया है और आपको ये आता है, ये रूल आता है, तब बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर यहाँ फिर समझ में नहीं आएगा, करें तो करें क्या, ये कहाँ से हो गया ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय, ये कैसे हो गया, ये तो गड़बड़ है, ऐसे हो जाएगा हाल, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? आनंद से गुड नाइट कृष्णा, सेम वही उसी तरह बनाएंगे। आनंद क्या होगा? बेड। आनंद बेड गुड नाइट टू कृष्णा, टू कृष्णा। समझ आ गई बात? अब फिर चाहे तो आप वैसे ही बना सकते हैं कि आनंद बेड टू, सॉरी, आनंद बेड कृष्णा गुड नाइट, ये भी हो सकता है, सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रवि सेड गुड मॉर्निंग ममा, तो क्या हो जाएगा? हमने बताया ही है आपको कि गुड मॉर्निंग है तो विश्ड, तो रवि विश्ड क्या होगा? रवि विश्ड ममा गुड मॉर्निंग। समझ में आ रही बात? समझ आई बात? देखिए सिंपल है, ऑप्टेटिव सेंटेंस से ज्यादा रूल नहीं है, मेन यही का खेल है। अभी तो देखिए, अब देखिए क्या है, अभी तो इसने सिर्फ इतना दे दिया, ही सेड कॉमा डब्ल्यू कॉमा गुड बाय माय फ्रेंड्स। अब जैसे एग्जाम है, अब उनको कुछ टफ करना है तो सिर्फ इतना थोड़ी देंगे, फिर उसके आगे एक सेंटेंस जोड़ देंगे। समझ में आई बात? तब उसके आगे एक सेंटेंस जोड़ देंगे, जैसे कह दिए ही सेड कॉमा डब्ल्यू कॉमा गुड बाय माय फ्रेंड्स, क्या है? इसके आगे कोई सेंटेंस ऐड कर देंगे, कोई भी जो उनको समझ में आएगा, एक सेंटेंस जैसे डायलॉग के जैसे होता है ना, वैसे ये कर देंगे। कहते हैं ही सेड गुड बाय माय फ्रेंड्स, वी शुड गो होम, ऐसे कुछ कुछ भी। हाँ, हाँ, गुड बाय कर रहे हैं तो वी शुड गो होम सही होगा, कि चलो क्या है, उसने कहा कि गुड बाय माय फ्रेंड्स, वी शुड गो होम, हमें घर जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह की चीज हो सकती है, ठीक है। या वी विल मीट अगेन, ऐसे कर सकते हैं ना। तो ऐसे क्या है, अब जब वो सेंटेंस में ऐड हो जाएगा तो उसकी चेंजिंग देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आइए वैसा एक सेंटेंस करते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं। ओके, तो ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कुछ अब सिर्फ ये नहीं होता है कि माय फ्रेंड सेड टू मी गुड मॉर्निंग, ऐसा नहीं होता है। ये तो हमने कर लिया, लेकिन कभी कभी क्या है, साथ में भी सेंटेंस को ऐड कर देते हैं, तो वो चेंजिंग कैसे होगी? अभी हम जब डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच फिनिश हो जाएगा तो हम डायलॉग प्रैक्टिस करेंगे, सारे सेंटेंस जो हैं उनकी मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, ये सब कुछ हम करेंगे। लेकिन जो सबसे पहले जो ये है, इसमें ये देखिए कि गुड मॉर्निंग के साथ साथ क्या है, दूसरा सेंटेंस भी ऐड कर दिया गया। यहाँ कहा गया है गुड नाइट और एक सेंटेंस को ऐड कर दिया गया। अब इसकी चेंजिंग कैसे करेंगे आइए देखते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा, जो देखिए
इस तरह के सेंटेंस जब आते हैं, जब दो सेंटेंस को एक साथ ऐड कर दिया जाता है। अगर आप ध्यान से देखें पहला सेंटेंस, माई फ्रेंड सेड टू मी गुड मॉर्निंग, आई एम हैप्पी टू सी यू। रुक जाओ 2 मिनट। ठीक है, देखिए, क्योंकि देखिए इंटरजेक्शन मार्क जो है सिर्फ यहाँ लगेगा, वहां नहीं, सॉरी। ठीक है, तो क्या है, तो आप देखेंगे ये तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया, लेकिन अब जो हमें मिला है ना, आई एम हैप्पी टू सी यू, वो क्या है, असर्टिव है। इंट्रोगेटिव है ही नहीं, साफ पता चल रहा है। और इम्परेटिव है नहीं, क्योंकि ना कोई एडवाइस है, ना कोई रिक्वेस्ट है, और ना ही कोई ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, कुछ नहीं है। तो ये क्या इम्परेटिव भी नहीं है। ठीक है, तो असर्टिव है, तो अब हम उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। इसी तरह होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, चाहे एकेडमिक पढ़ाई हो, चाहे कंपटीशन लेवल का हो, ये इसी तरह की चीज़ें ऐड हो जाती हैं। जब दो टाइप के सेंटेंसेस को ऐड करके डायरेक्ट स्पीच में पूछ लिया जाता है और आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना पड़ता है। हम प्रैक्टिस करेंगे उसकी भी, बिल्कुल करेंगे। मैं सब पढ़ाऊंगी, सब प्रैक्टिस कराऊंगी, बस लग के पढ़ो जम के। ठीक है, देखिए, माई फ्रेंड, ठीक है, सेड टू मी गुड मॉर्निंग, तो क्या होगा गुड मॉर्निंग, विश्ड। अब देखो दो तरह से बना सकते हो इसको, मैंने बताया था। या तो कर दो माई फ्रेंड विश्ड मी गुड मॉर्निंग, और या तो कर दो माई फ्रेंड विश्ड गुड मॉर्निंग टू मी। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर हो, अच्छा भी लगे देखने में थोड़ा सा। विश्ड मी गुड मॉर्निंग एंड, अब यहाँ पे आपको सेंटेंस ऐड करना है ना, तो कॉमा नहीं चलेगा, एंड लिखना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, क्या करना पड़ेगा, एंड लिखना पड़ेगा। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें पता है सेड टू है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे। हाँ, टोल्ड करेंगे, इसका ध्यान रखना। अगर सिर्फ सेड होता तो हम सेड लिख देते, सेड ही लिख देते, जैसे कि देखिए सेम वही चीज करनी है। अब इतना आपने चेंज कर लिया, इतना चेंज कर दिया, लेकिन जब हमें रिपोर्टेड स्पीच में हमारा जो दूसरा पार्ट है वो असर्टिव है, तो अब हमें इतना लेना पड़ेगा और इतना लेना पड़ेगा। कहाँ लेना पड़ेगा, दिमाग में लेना पड़ेगा। ठीक है, ये कहाँ लेना पड़ेगा, दिमाग में लेना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, कि जो आप घर में थोड़ा सा नोट्स का भंडार रख के अपना करें, उससे नहीं होगा। ये दिमाग में रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस से आएगा। मैं बार बार प्रैक्टिस वर्ड इसीलिए कह रही हूँ कि प्रैक्टिस ही मस्ट है। ठीक है, तो अब माई फ्रेंड सेड टू मी आई एम हैप्पी टू सी यू, सेम वैसे टोल्ड दैट। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग हो गया। अब हमें उसको लेके चलना है। टोल्ड दैट, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, माई फ्रेंड। माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा यहाँ पे, थर्ड पर्सन, तो क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, आगे क्या है, एम है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, किसमें चेंज होगा, पास्ट में, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज हैप्पी टू सी। अब देखिए यहाँ यू जो है ना ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, सब्जेक्टिव फॉर्म में हो ही सकता, सब्जेक्टिव फॉर्म होता तो यहाँ लगा होता। ठीक है, सब्जेक्टिव फॉर्म होता तो यहाँ लिखा होता सब्जेक्ट की जगह, लेकिन अब यहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट की जगह, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अब लेकिन है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट की जगह लिखा है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, सब्जेक्ट होता तो आई की जगह लिखा होता। ठीक है, तो अब हम यहाँ कर क्या करेंगे, इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। ठीक है, और मी क्या है, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और ये आई क्या होगा, हाँ, तो आई, ये आई है इसका सब्जेक्ट, तो यानी वहां पे क्या लगेगी, वहां यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगी है, तो हमें यहाँ से आई मिल गया है, तो आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगी क्या, मी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट करते हैं, रवि सेड गुड नाइट। रवि क्या होगा, बेड। रवि बेड, राजा गुड नाइट कर लो, या फिर रवि बेड गुड नाइट टू राजा कर लो, जो मन हो उसको कर लो, सब सही है। राजा एंड सेड दैट। अब इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ सेड दैट क्यों लगा, यहाँ सेड दैट इसलिए लगा है क्योंकि
यहाँ पे सिर्फ सेड, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यही रखेंगे, सेड दैट ही लिखेंगे। जब यहाँ पे सेड टू नहीं होता है तो हम सेड ही लिखते हैं। एसएटी में भी हमने ऐसे ही किया है, ठीक है। वी है फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? रवि। थर्ड पर्सन में ज्यादा लोगों के लिए क्या आता है? दे। विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। मीट हो जाएगा। अगेन हो जाएगा। टुमारो क्या होगा? कौन सी चेंजिंग आ गई? टाइम एंड पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स की चेंजिंग आ गई। तो टुमारो के लिए क्या यूज करते हैं? द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। आपको जो मन हो सो यूज कर लीजिए, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, किसी तरह का कंपल्शन नहीं, जो सही लगे वो यूज कर लीजिए। बस आपका सेंटेंस सही बनना चाहिए। लेकिन रूल सब आने चाहिए, सब आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? अगर ऑप्शन हो, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, अगर ऑप्शन आए तो एटलीस्ट आपको दोनों आता रहेगा, तो उन्होंने जो ऑप्शन दिया होगा, अगर आपको दोनों आता है तो वो कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं, तो आपका सही। अब देखिए, रवि बेड गुड नाइट टू राजा है, लेकिन रवि बेड राजा गुड नाइट भी सही है। अगर ऑप्शन में ये ना आके रवि बेड राजा गुड नाइट आ जाए, तो भी आप सोचेंगे अरे मैंने तो ये सीखा था। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हर तरह का सेंटेंस, हर तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, अगर 1 रूल है, 4 रूल, 10 रूल, जो भी हैं सब आने चाहिए। और कैसे आएंगे? पढ़ने से आएंगे, प्रैक्टिस करने से आएंगे। तो बस यही करते रहिए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्लासेस अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। वोकैबुलरी भी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, और शॉर्ट्स भी आते हैं। शॉर्ट्स का फिलहाल नोटिफिकेशन नहीं आता सॉरी, लेकिन बता रही हूँ कि मतलब वीडियो अपलोड होते रहते हैं। जो भी क्लासेस हैं वो कंटिन्यू होती रहेंगी। तो और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जानिए, सबको बताइए, सबको नॉलेज गेन हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।